नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है दंगल का। मुंबई पुलिस का गिरफ्तार एपीआई सचिन वाजे अगर प्यादा है तो फिर वजीर कौन है? 25 फरवरी को जब उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन रखी स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह मामला मुंबई पुलिस के एक एपीआई सचिन वाजे को कटघरे में खड़ा करेगा और उसके बाद सवाल मुंबई के पुलिस कमिश्नर तक जाएंगे। अब एंटीलिया मामले में सचिन वाजे को लेकर हुए खुलासों और मुंबई पुलिस की लापरवाही के कई सबूत सामने आने के बाद परमवीर सिंह की पुलिस कमिश्नर पद से छुट्टी हो चुकी है। लेकिन सवाल उद्धव सरकार और उनके गृह मंत्री अनिल देशमुख पर खड़े हो रहे हैं। सचिन वाजे का शिवसेना के साथ करीबी नाता था, किसी से छुपा नहीं, इसलिए उसे लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। दंगल में आज सचिन वाजे को लेकर हुए खुलासों पर सीधी बहस करेंगे कि क्या यह मामला उद्धव सरकार के लिए अब एक बड़ी मुसीबत बन गया। पहले पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। मुंबई पुलिस के गिरफ्तार असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को लेकर उद्धव सरकार पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। एनआईए के खुलासों से उद्धव सरकार दबाव में तो है। परमवीर सिंह की मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से छुट्टी हो चुकी है, लेकिन बीजेपी आसानी से हाथ आए मौके को गंवाना नहीं चाहती। महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव सरकार को घेरने वाले नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस बार बार कह रहे हैं कि मामले में कोई बिग बॉस जरूर है। सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले कुछ और लोग सरकार में बैठे हैं। आप परमवीर को तो बाजू कर दोगे, वो तो पुलिस कमिश्नर थे, आपने उनके तबादला कर दिया, लेकिन सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनकी जांच कौन करेगा? बीजेपी का रुख कितना आक्रामक है, इसे यूं समझिए कि देवेंद्र फडणवीस इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात कर चुके हैं। जाहिर है शिवसेना बैकफुट पर तो है, लेकिन वाजे के मामले को एक क्राइम केस बताने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता नहीं कि ऐसे कोई विपक्ष सवाल पूछते हैं। एक अधिकारी को सर्विस में लेना, उसके बाद जो हुआ है, ऐसे घटनाएं पहले भी हुई है और राज्यों में। लेकिन ठीक है, अब एक आदमी की मौत हो गई है, उसके बारे में एनआईए जांच कर रही है। जो जिलेटिन के टुकड़े मिले उसकी जांच कर रही है। एनआईए का सच सामने आने तो बाद में हम वापस बात करेंगे। अब विपक्ष जो सवाल के साथ खड़ी है, हम उनको पूरा जवाब देंगे। हम जांच का इंतजार कर रहे हैं। सचिन वाजे शिवसेना की दुखती रग है, क्योंकि पहले से उसकी शिवसेना से करीबी जग जाहिर है। साथ ही एंटीलिया केस में वाजे का रोल संदेह में आया तो शुरुआत में शिवसेना उसका बचाव भी कर रही थी। ऐसे में वाजे का मामला महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक आर पार में तब्दील हो गया। ठाकरे सरकार से वादे गेन प्रकरण में अब मंत्रियों की भी जांच होगी। 2 मंत्री भागदौड़ कर रहे थे, गृह मंत्री का भी इनिशिएटिव ढंग का रहा। एक आईपीएस ऑफिसर की तो जांच होगी, लेकिन मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए। केंद्रीय तपास यंत्रणा वो भी तो आई है, अब उनके ऊपर भी इनका भरोसा नहीं है। एक बार जांच सामने आ जाए और एटीएस भी जो है वो देश की नहीं दुनिया की अच्छी पुलिस महाराष्ट्र की है, इसको बार बार इसको गौरवान्वित किया गया है, उसके ऊपर भी इनका भरोसा नहीं है। इस तरह से जो वातावरण बनाया जा रहा है और महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है, ये बात गलत हो रही है। बीजेपी बहुत गलत कर रही है, ये भूमिका हमारी है। सचिन वाजे एनआईए की गिरफ्त में है, उसके जरिए नए नए खुलासों का दावा है, जबकि परमवीर सिंह पर गाज गिर चुकी है। लेकिन जिस तरह से मामले में राजनीतिक तूल पकड़ रहा है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भी दबाव बढ़ना तय है। मुंबई से सौरभ अख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ राम कदम है, वो बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ किशोर तिवारी हैं, वो शिवसेना के नेता हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, वो एनसीपी के नेता हैं। और पीके जैन हमारे साथ हैं, वो पूर्व एडीजी हैं महाराष्ट्र पुलिस के। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले किशोर तिवारी जी, कमिश्नर साहब ही बॉस थे सचिन वाजे के या कोई पॉलिटिकल बॉस भी हैं अंदर खाने? ये तो बीजेपी का आरोप है
अभी एनआईए भी जांच कर रही है और हमारा एटीएस भी जांच कर रहा है। और रोहित जी ये सब चीजें राजनीति से प्रेरित है। देखो उधर हमने भाई एनआईए जांच करे, इसलिए हमारे परमवीर जी को हमने होम डिपार्टमेंट में रखा है कि उनको फुल्ली अवेलेबल रहे। हमारे अभी तो उन्होंने सचिन वाजे को अरेस्ट किया है और आवरली ब्रीफिंग कर रहे हैं मीडिया को, गाड़ियों पे गाड़ियां लाके खड़ी कर रहे हैं। कल तो रोड शो किया एनआईए ने, रोड शो किया। आपको आश्चर्य लगेगा जबकि कोविड में रोड शो बंद है, लेकिन मुझे एक बहुत बुरा लगा कि देवेंद्र फडणवीस ने जिन्होंने सीएम पद की ओथ ली थी और उनके पास जो भी जानकारी लाई गई थी वो गुपित रखना था, लेकिन उन्होंने रखी नहीं। उन्होंने कह दिया कि इसका रिस्टोरेशन मेरे पास आया था और उन्होंने बोला मैंने एडवोकेट जनरल का राय ली थी, कुछ तो भी उन्होंने और बोला, हाईकोर्ट का भी बोला, लेकिन ये पूरा गुमराह करने वाला था। अगर देवेंद्र फडणवीस की मैं बात करूं, ये तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है, इन्होंने जिन पर फिरौती के आरोप है, गुंडागर्दी है, 302 के आरोप है, ऐसे लोगों को कारपोरेशन के राज्य मंत्री पद दर्जा देके नियुक्त किया और वो नियुक्त रहते हुए फरार हो गए तो भी उनको हटाया नहीं, और नहीं हटाते हुए 3000 करोड़ की उन्होंने खरीदी भी कर ली, क्योंकि जस्टिस लोया कांड से वो जुड़े हुए थे। अब ये सब चीजें जो है ना, मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर राम कदम हो या मेरे पूर्व सीएम हो, इनके पास कोई भी तथ्य है और कोई इनको बॉस दिखता है, तो अगर जिलेटिन बनाने वाला कौन है? पूरे भारत में जिलेटिन बनाने वाला नागपुर में है, और नागपुर से जिलेटिन किसने लाया ये एनआईए अगर निकालती है तो सारी परतें खुल जाएगी। तो तिवारी जी, एनआईए तो निकाल ही रही है ना, एक एक करके उन्होंने परतें खोली हैं, और जब परतें खोली हैं तो आपके सबसे विश्वास पात्र कहे जाने वाले पुलिस कमिश्नर, उनको आपको छुट्टी करनी पड़ी। उसको आप अपनी बहादुरी की तरह बता रहे हैं कि देखो हमने अवेलेबल कराने के लिए उनको होमगार्ड में भेज दिया। तो क्या हुआ? ये तो नैतिकता का। रोहित जी, अगर बंबई पुलिस की छवि अगर बीजेपी बिगाड़ने का ट्राई कर रही है, महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने का ट्राई कर रही है, तो हमारी नैतिकता है कि बंबई पुलिस की छवि को रिस्टोर किया जाए। सचिन वाजे शिवसैनिक था कि नहीं था? देखिए मैं बताता हूँ। देखिए सचिन वाजे पहले तो नक्सलग्रस्त भाग में उसने काम करके नक्सलवाद को समाप्त किया, उसके बाद मुंबई में सर आप बहादुरी पुरस्कार दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें किसी को नक्सलवाद समाप्त करने के लिए, लेकिन ये बताइए शिवसेना में था कि नहीं था? अरे रोहित जी, वो 2003 से सस्पेंड था, उसने रिकग्निशन दिया कि अब मुझे सर्विस में रहना नहीं है, तो उसका रिकग्निशन पेंडिंग ही था, तो वो 2008 में शिवसेना ज्वाइन की थी ऐसे अजम्पशन पे कि मेरा राजीनामा मंजूर हो जाएगा। बाद में उसको इंटीमेट किया गया कि तुम्हारा राजीनामा मंजूर नहीं हुआ, वो चला गया। अब ऐसा क्या है, इनके कोई एक राहुल नार्वेकर है, वो 4 साल में 4 पार्टियों के प्रवक्ता रह गए। तो कोई भी आजकल तो कैसा है तिवारी जी, राहुल नार्वेकर 4 साल में 4 पार्टियों के प्रवक्ता रहे, लेकिन 4 पार्टियों के प्रवक्ता रहने के बाद जिस पार्टी के वो नेता रहे उस पार्टी ने उनको वापस पुलिस में भर्ती नहीं कर लिया ना अभी तक। सचिन वाजे को आपने किया, रिस्टेट किया गया, और फडणवीस आरोप लगा रहे हैं कि हमने मना कर दिया था, आपने इसलिए कर दिया क्योंकि आपकी पार्टी में था। अरे सचिन वाजे को एक कमेटी ने किया जिसमें ना होम मिनिस्टर है ना सीएम है। क्यों किया? अब अरे भाई ये अब तुम हाईकोर्ट में चले जाएंगे बीजेपी वाले कि ये सरकार का अधिकार है या नहीं है, और किसी को 17-18 साल जी किसी आधार पे तो किया होगा। अब जब इतनी कहानी हो चुकी है, सीएम ने पूछा होगा ना कि किस आधार पे किया था इसको, या अब भी नहीं पता उनको? जो अधिकारियों ने करा होगा उन पे कार्रवाई करेंगे। अभी 17-18 साल किसी को सस्पेंड रखो और उसको फिर अभी भी आप ये कह रहे हैं कि सीएम ने पूछा नहीं, पता नहीं लगाया कि क्यों इनको रीइंस्टेट किया गया था वापस, किस आधार पे किया गया? उनके पास आती नहीं है। एपीआई लेवल का रिस्टोरेशन सीएम के पास आता नहीं है। अब मसला एपीआई से बड़ा हो गया ना, अब मसला इस बात का नहीं रहा कि वो किस ओहदे पे है, अब मसला इस बात का हो गया कि इस ओहदे पे रह के भी वो किससे मिली भगत से काम कर रहा था। इस ओहदे पे रह के भी ये हिम्मत कहां से आ रही थी कि जिस गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा था वो गाड़ी पुलिस मुख्यालय में खड़ी हुई थी। कोई ना कोई तो होगा ना सर उसके सिर पे,
या आप भी मानते हैं कि नहीं, वो अपने मन से कर दे रहा था सब? रोहित जी, मैं आपको अभी बता रहा हूं, वो खुफिया विभाग में था, और भारत सरकार के खुफिया विभाग लो या राज्य सरकार के खुफिया विभाग लो, आम तौर पे गाड़ियां नेम प्लेट बदल करके यूज की जाती है, गाड़ियां प्राइवेट यूज की जाती है। ये कोई बड़ी बात वहां नहीं है, लेकिन ये सारी बातें बड़ी बात सामान्य ये है। है, एक उद्योगपति के घर के बाहर जिलेटिन मिल गया, उसके पीछे वाली गाड़ी में पुलिस अधिकारी था, उसके बाद पुलिस अधिकारी का सारा कनेक्शन निकला, उस पुलिस अधिकारी के कनेक्शन के चक्कर में पुलिस कमिश्नर नप गया। ये सारी बातें सामान्य है, कोई बड़ी चीज नहीं है। सामान्य नहीं है। अरे भाई, सच्चाई बाहर आने दो। हमें तो शक है कहीं ये महाराष्ट्र सरकार अस्थिर करने के लिए बीजेपी ने रचा हुआ बहुत बड़ा कांड है, और यह करप्ट अफसरों को साथ में लेके वो कर रहे हैं। तो परमवीर करप्ट अफसर थे आपके हिसाब से? वाजे के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, और भी तो ब्लैक शिप बहुत पड़े हैं। मैं कमिश्नर साहब के लिए पूछ रहा हूं, क्या आपकी नजर में वो करप्ट अफसर हैं? कौन? कमिश्नर जिनको आपने हटाया कल? नहीं, परमवीर को तो देवेंद्र सिंह ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का चीफ बनाया था। परमवीर तो महाराष्ट्र के अच्छे अधिकारियों में गिने जाते। अब तो हमने हेमंत नगराले तरीके जो सीबीआई के डायरेक्टर थे उनको लाके बिठाया है। तिवारी जी, 2009 का उन पर भी केस था, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे तो पीछे। इसलिए कौन सा? इसलिए मसला इस समय यह है कि जब आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर तक आ रही है, तो ब्रजमोहन जी, इससे पहले कि मैं बीजेपी के पास जाऊं और वो वापस वो सारे आरोप दोहराएं जो कल देवेंद्र फडणवीस ने लगाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या राम कदम ने खुद लगाए हैं, क्या कहीं कम्युनिकेशन गैप था गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री कार्यालय में इस पूरे प्रकरण के दौरान, जिसमें नप गए कमिश्नर? देखिए रोहित जी, इसमें गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में किसी प्रकार का कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं था। देवेंद्र फडणवीस जी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत गंभीर संवैधानिक मुद्दे खड़े हो गए। उन्होंने आर्टिकल 21 में निष्ठा का उल्लंघन करके जिस प्रकार से आपराधिक कृत्य किया है, वो अपने आप में एक बहुत गंभीर घटना है। जिस व्यक्ति ने संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल काम किया हो, जिस व्यक्ति ने जब अरुण जेटली साहब के सीडीआर को 4 पुलिस ऑफिसरों ने मिलकर दिल्ली में था, उस समय महापौर के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने उसको कंडेम किया था, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की थी। उस सीडीआर को लेकर जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस साहब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, विधानसभा में अपनी बात कह रहे हैं, इसके लिए उनके खिलाफ आपराधिक कृत्य रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैं अपनी सरकार से यहाँ पर महाराष्ट्र में मांग करूंगा कि ऐसा मामला किसी भी हालत में निष्ठा के उल्लंघन को माफ नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, जब देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि उन्होंने एडवोकेट जनरल से राय ली थी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, एडवोकेट जनरल की राय इस मामले में उनको लेने का अधिकार ही नहीं था। यह सारा की सारा मामला जो हर साल, हर 2 साल में एक बार निलंबित अधिकारियों के रिव्यू किया जाता है, उसमें से लोगों को लिया जाता है। यह सारा की सारा काम सिर्फ और सिर्फ एचओडी करते हैं। यह मामला कभी भी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या शासन के पास नहीं जाता। अब तो ये लगातार झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अब तो ये मामला इतना बड़ा हो गया कि आप लोगों ने थोड़ा अध्ययन किया होगा इसका। केवल इतना बता दीजिए, सचिन वाजे के साथ साथ कितने और लोगों को आपने सस्पेंशन से वापस लाके भर्ती किया था कि कोरोना काल चल रहा, हमें जरूरत है? 17 लोग। ये 5 जून 2020 को एक बार अनिल देशमुख इस समय कुछ कह रहे हैं, वो सुनवा देते हैं आपको। ब्रजमोहन जी, प्रक्रिया चालू है। पर सर दखल नहीं दे रहे, कोई गलती हुई है तो जांच हो रही है, अनिल देशमुख कह रहे हैं। एनआईए और एटीएस कर रही है और बहुत ही प्रोफेशनली कर रही है। ये जांच में जो भी बातें आगे आएंगी वो हिसाब से कार्रवाई की जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जांच में कुछ बाधा नहीं आना चाहिए करके वहाँ के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के हमारे जो कुछ उसमें हमारे जूनियर अधिकारी और बाकी जो भी कुछ अधिकारी, उसमें उनकी बाधा नहीं आना चाहिए और अच्छी तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए। उसके लिए माननीय परमवीर सिंह साहब को वहाँ से हटाया गया। आपके इंटरव्यू में आपने बात कही कि कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसकी वजह से उनको फिलहाल हटा दिया गया। विरोधी पक्षाला जी माहिती जाते आहे त्या बाबतीतली चौकशी विरोधी पक्ष ओके। तो सुना आपने अनिल देशमुख को, वो कह रहे हैं एनआईए बड़ी प्रोफेशनली जांच कर रही है। अब मेरा सवाल यह है, ब्रजमोहन जी आप बोल रहे थे तो मैं वापस आप ही से पूछ रहा हूं, मुख्यमंत्री का बयान 8 मार्च का, तब वो कह रहे थे कि एनआईए को जांच देना केंद्र सरकार का यह बड़ा फिशी लगता है। आज आप कह रहे हैं कि एनआईए बड़ा प्रोफेशनली जांच कर रही है। आप लोग हैं किधर, इधर या उधर?
नहीं, इधर ही है, जिस तरफ एनआईए हम उसी तरफ है। तो मुख्यमंत्री तो इस तरफ नहीं है फिर। मुख्यमंत्री 8 मार्च को कह रहे थे कि फिशी है, एनआईए को जांच देना। अगर मुख्यमंत्री जी ने उस समय कहा है, जब उनके सामने तथ्य लाए गए, तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि एनआईए अगर जांच कर रही है तो हमारी देश की वो एक प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और उसको एक काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। जब अपने तक आने लगे तो फिर साइड इधर कर लो। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है रोहित जी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अर्णव गोस्वामी जी के मामले में जब अनन्य नाइक के सुसाइड नोट के अंदर अर्णव गोस्वामी का नाम आया, 2 साल तक देवेंद्र फडणवीस ने उसकी जांच नहीं होने दी। यहां जैसे ही पता लगा मुख्यमंत्री जी को कि इसमें सचिन वाजे का नाम है, तत्काल उसको ट्रांसफर किया, उसको सस्पेंड किया। जैसे ही उनको समझ में आया कि इस मामले में पुलिस की छवि खराब हो रही है, उन्होंने परमवीर सिंह जैसे वरिष्ठ अधिकारी को एक क्षण नहीं लिया हटाने में। ये हमारी सरकार की संवेदनशीलता है। मैं आपको फिर एक बात कहना चाहता हूं, इस समय जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इस बात पर नहीं कर रहे हैं कि किसी पत्रकार का कोई केस हुआ या नहीं हुआ। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि देश के उद्योगपति के घर के बाहर विस्फोटक मिला, उसमें पुलिस अधिकारी की भूमिका मिली और उसके बाद पुलिस कमिश्नर को नप जाना पड़ा, हटना पड़ा अपने पद से। इस बात से क्या ये सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति नहीं है महाराष्ट्र की? कोई इसमें शर्मनाक नहीं है, बल्कि इस पे कहिए क्यों? जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री तो कह रहे थे ये कोई ओसामा बिन लादेन नहीं है सचिन वाजे, आज आप कह रहे हैं एनआईए बड़ी प्रोफेशनली जांच कर रही है। उनका कहना यह था कि ओसामा बिन लादेन तो छुप के काम करता था, सचिन वाजे हमारी इज्जत में, जब चाहेंगे तब पकड़ के उसको बंद कर देंगे, ये मतलब था उनका। आप ओसामा बिन लादेन के नाम को गलत ढंग से कोट मत करिए। ये उन्होंने बोला था जब देवेंद्र फडणवीस सीबीआई उनकी बात को कोट कर रहा हूं। अगर आप आपको क्लियर कर ये कह के बचा रहे थे किसी को कि ये कोई ओसामा बिन लादेन थोड़ी है जो इसके पीछे पड़ जाएं, रोहित जी यही कहना था ना इसका मतलब। नहीं, ये नहीं कहा था पीछे पड़ जाए, उन्होंने कहा तो ओसामा बिन लादेन नहीं है। उनका मतलब ये था कि वो कोई छुपा हुआ आदमी नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी उसको पकड़ लिया जाएगा। और वो हुआ है, वो आज जेल के अंदर है, उसके खिलाफ जांच चल रही है और उस जांच में महाराष्ट्र सरकार पूरी ताकत से सहयोग कर रही है एनआईए को। अभी तक एनआईए ने शिकायत नहीं की है। नहीं, अब वो जेल के अंदर है इसलिए क्योंकि आपने पकड़ के डाल दिया, या इसलिए कि अब आप बचा नहीं पाए इसके आगे चीजें सब तक खोल दी एनआईए? बिल्कुल गलत है। एनआईए ने गिरफ्तारी के पहले हमारी सरकार ने उसको सस्पेंड किया है। ये आप ये नहीं वो भी ना करते तो सर फिर कहां मुंह दिखाते आप लोग? परमवीर जी को पद से भी ना हटाते जांच से पहले कि कल उनको एनआईए बुला ले पूछताछ के लिए कमिश्नर रहते हुए, तो कहां मुंह दिखाते? यही तो मैं बोल रहा हूं कि क्या ये सरकार के लिए शर्मनाक नहीं हो जाता? इसमें सरकार, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देवेंद्र फडणवीस के समय सर बड़ा सीधा सा आरोप है सुनिए कमिश्नर साहब रोहित जी इसलिए हटाए गए। अरे रोहित जी, बोलिए सुनने का साहस तो करिए। मैं सुन रहा हूं सर, पूरे साहस से सुन रहा हूं और पूरे साहस से सवाल भी पूछ रहा हूं। पलट के आपसे 2017 में जब देवेंद्र फडणवीस जी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री थे, दहिसर के अंदर 6 पुलिस अधिकारियों ने करप्शन किया था। उनके खिलाफ वो जो परिवार था, 60 करोड़ का मामला था, परिवार देवेंद्र फडणवीस के दरवाजे मत्था टेक के रह गया। लेकिन आप करिए ना जांच, आपको किसने रोका है? आपको किसने रोका है? आप करें जांच, डालें देवेंद्र फडणवीस को जेल के अंदर, लेकिन मसला ये इस समय नहीं है, वो आपके हाथ की बात है, आप कर लीजिए जांच, उसमें मैं थोड़ी ना रोकने आ रहा हूं आपको। मेरे से आप जिस मसले पे बात कर रहे हैं मैं उस पे सवाल पूछ रहा हूं केवल। और मसला इस समय यह है कि क्या महाराष्ट्र की सरकार में इस समय यह परिस्थिति आ गई कि कमिश्नर साहब, क्योंकि एनसीपी के गृह मंत्री अनिल देशमुख को रिपोर्ट करते थे, इसलिए शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास जानकारियां ही नहीं थी, इसलिए वो कहते रहे कि एनआईए की जांच नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो कहते रहे कि ओसामा बिन लादेन थोड़ी है। इस पे भी सुन लीजिए, मुंबई पुलिस के अंदर 45,000 एम्प्लॉई हैं, 45,000, उसमें 10,000 सब इंस्पेक्टर और एपीआई के लेवल के लोग हैं जिनके बारे में गृह मंत्री को पता नहीं लगता। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है सर, सारा काम पुलिस कमिश्नर अगर ये इतनी ही सामान्य घटना है, को ये लगा है, अगर ये इतनी ही सामान्य घटना है, इतनी ही सामान्य घटना है, सामान्य घटना नहीं है, वो 45,000 में से एक है। घटना सामान्य नहीं है, घटना असामान्य है। अगर घटना असामान्य है तो इस घटना को अंजाम देने वाला भी असामान्य होगा सर, और अगर वो असामान्य है तभी आप लोगों को पुलिस कमिश्नर पर हाथ डालना पड़ा। अब राम कदम, मेरा सवाल ये है, अब मैं राम कदम जी से एक सवाल ले लूं और पीके साहब से जो हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व एडीजीपी, अगर आप दोनों की इजाजत हो तो। किशोर जी आप उंगली उठा रहे थे, थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। राम कदम साहब वो कह रहे हैं कि आपने अपने टाइम में कौन से कम कर्म किए थे जब आप हमारी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, और दूसरा इसके बहाने से आपका एजेंडा असल में महाराष्ट्र की सरकार को तंग करना है, परेशान करना है, हिला देना है। यह किशोर तिवारी जी का आरोप है, बोलिए। रोहित जी, वाजे मामले को आज 21 दिन
पूरे हो गए। और इन 21 दिनों के अंतराल में हमने देखा कि महाराष्ट्र की 3 दलों की सरकार, मुख्यमंत्री समेत सारे के सारे वाजे को बचाने के लिए उसकी वकालत किस प्रकार से कर रहे हैं। जब जो काम सरकार का है, जो काम गृह मंत्री का है कि ये विस्फोटक किसने रखे, कैसे रखे, उसका किसका संबंध है, वह काम सरकार नहीं कर पाई। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने सबूतों के आधार पर विधानसभा सदन में ये सारी बातें रखी। अब देखिएगा, एक साधारण सा एपीआई जैसा अफसर है, इसकी तरफदारी कौन कर रहा है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। 21 दिनों में पूरी इनकी इज्जत की धज्जियां समूचे देश में उड़ चुकी है, इनकी फजीयत हो चुकी है। पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में जो पुलिस की गाड़ियां हैं, वह गाड़ियां तक इस सीरियस क्राइम के लिए इस्तेमाल होती है। कौन सा दागी मुंह लेकर के अभी भी ये सारे लोग वाजे की वकालत कर रहे हैं। वाजे की वकालत केवल और केवल इस कारण कर रहे हैं कि जो व्यक्ति वसूली के आरोप के कारण हाईकोर्ट द्वारा 16 वर्ष सस्पेंड था, देवेंद्र जी के काल में शिवसेना दबाव बना रही थी इसे लिया जाए। आप बोलते समय हम शांत थे, आप बोलते समय हम शांत थे। अरे रोहित जी, ये ठीक नहीं। रोहित जी, आप रोहित जी, तिवारी जी, अगर ये गलत भी बोल रहे हैं, आपके पास आऊंगा, आप दुरुस्त कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं मुझे, चलेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे, शिवसेना उसी वसूली वाले वादे के लेने को क्यों पीछे पड़ी थी? जब एजी ने अपना मत दिया कि इसे ले नहीं सकते, शिवसेना ने जल्दबाजी करके सत्ता में आने के बाद इसे लिया, और जो पद इंस्पेक्टर रैंक का था उसको नीचे करते हुए एपीआई रैंक के अफसर को यह पद क्यों दिया? और इसी व्यक्ति के कार में पैसे गिनने की जो बैंक में मशीन होती है, वो मशीन मिलती है। किसके लिए पैसे वसूल कर रहा था? कौन से नेताओं को पैसे दे रहा था? ये हमने सवाल पूछा। ये तीनों सरकार के नेताओं को, तीनों दलों को मिर्ची लग गई। सारी बातें वाजे के खिलाफ है, उसके बाद भी सामना के अखबार में जो संपादकीय आते हैं, ऐसे मान करके चलो कि वाजे इनका लाडला दुलारा दामाद है। इस प्रकार से वाजे का बचाव किया जाता है। ठीक है, मैं आपकी बात पर किशोर जी से कमेंट करूं, उसके पहले जैन साहब एक सेकंड पीके जी एक सेकंड राम कदम जी, एक छोटा सा सवाल उनसे लेना है, फिर ब्रेक पर जाना पड़ेगा राम कदम जी। उसके पहले मैं पीके साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जैन साहब, ये पूरा मामला क्या ये मुंबई पुलिस के अंदर करप्शन की पोल खोल रहा है, या फिर पुलिस और पॉलिटिशियन नेक्सस वो कहीं ना कहीं इससे बेनकाब होता लग रहा है आपको? जैन साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? नहीं, जैन साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। राम कदम अपनी बात पूरी कीजिए, फिर ब्रेक पर जा रहे हैं, फिर जैन साहब से बात करेंगे। बोलिए राम कदम, जल्दी से। देखिएगा रोहित जी, केवल मात्र इतना कहूंगा कि सरकार के नेताओं का अगर वाजे के साथ लेन देन साझेदारी नहीं होती तो 21 दिनों के बाद भी शिवसेना के नेता, सरकार के मंत्री वाजे का बचाव नहीं करते, वाजे पर खुली कार्रवाई करते। आज भी वाजे का बचाव करने का केवल मात्र कारण यह है कि ये सारा मामला वाजे तक नहीं रुकता, ठीक है, सारा मामला महाराष्ट्र के मंत्रालय तक और सारे बड़े बड़े नेताओं तक जाता है। किन तक जाता और है? उनको बचाने का दुस्साहस लोग रोज पूछ रहे हैं कि जब आपने कॉल डिटेल्स रख ली, जब आपने बाकी सारी चीजें रखी और उसके बाद वैसी ही चीजें सामने आई, तो फिर नेताओं के नाम लेने में परहेज बीजेपी क्यों करी? और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। किशोर तिवारी कह रहे थे कि इंटेलिजेंस वाले कार के नंबर प्लेट चेंज कर लेते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं, वाजे प्यादा है तो वजीर कौन? पीके जैन हमारे साथ हैं, पूर्व एडीजी मुंबई पुलिस के। ब्रेक के पहले हमने उनसे बात करने की कोशिश की। जैन साहब माफी चाहते हैं, आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी। सवाल यह है कि यह मामला मुंबई पुलिस के अंदरूनी भ्रष्टाचार को खोल रहा है या फिर पुलिस और राजनेताओं के नेक्सस को? रोहित जी, देखिए, मेरे से पहले बहुत सारे राजकीय नेताओं ने इस विषय के ऊपर भाष्य किया। अब ये सारा इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को पॉलिटिकल ट्विस्ट दिया जा रहा है। मैं समझ सकता हूं इसके अंदर पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, लेकिन जो चीज एक आपराधिक मामले से शुरू हुई वो प्योर अपराध का मामला बन गया, चाहे उसमें सर आवाज चली गई आपकी फिर से और तस्वीर भी चली गई है। कुछ भी रहा हो, लेकिन फैक्ट उसमें यह है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैच की गई, जिसके तहत मुकेश अंबानी को डराने की कोशिश की गई है। जो भी उनका मकसद रहा,
जो भी उसका मकसद रहा, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी अपने ही मुंह पे गिर गई और आज ये हालत हो गई कि उसमें एक अधिकारी अरेस्ट हो चुका है, एक पुलिस कमिश्नर का तबादला हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज को काफी एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ रही है और बहुत सारी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये सचिन वजे के लेवल का मामला नहीं था। इसमें सचिन वजे जो है वो सिर्फ एक भौरा है, उसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं, वो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, उसमें पॉलिटिकल फंक्शनरीज भी हैं, वो चीजें अभी जांच का विषय है, वो सामने आएगा। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है जो पॉलिटिकल फंक्शनरीज आपकी डिबेट के ऊपर हैं कि उन्होंने एनआईए की सक्षमता के ऊपर, उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर, उनके प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बार बार क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। एक शिवसेना के प्रवक्ता बोलते हैं कि एनआईए ने आज रोड शो कर दिया, एनसीपी के प्रवक्ता बोलते हैं नहीं हमें एनआईए पे पूरा विश्वास है, हमने कभी उनकी जो कॉम्पिटेंस है उसको कभी चैलेंज ही नहीं किया था। देखिए इसमें एक्सप्लोजिव का मामला था, एक्सप्लोजिव सब्सिडी के खिलाफ के तहत उसमें मामला दर्ज हुआ, उसकी जांच एनआईए को लेने का पूरा अधिकार था, उन्होंने लिया। एटीएस के पास या क्राइम ब्रांच के पास इसकी जांच 10 दिन तक रही, इसमें कुछ आगे नहीं बढ़ा। एनआईए ने आने के साथ ही 1 दिन में 2 दिन में उसका जो इनिशियल बुद्धियां थी वो सुलझानी शुरू कर दी। तो अब किसके ऊपर विश्वास किया जाए? देखिए पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, किसी भी स्टेट की पुलिस के ऊपर वहां की सरकार का प्रभाव रहता है, इसके बारे में किसी के मन में शंका नहीं होनी चाहिए। ठीक। एटीएस अपना काम क्यों नहीं कर पाई, क्राइम ब्रांच अपना काम क्यों नहीं कर पाई, क्यों इस अधिकारी को जांच दी गई जो खुद इस पूरी घटना का सूत्रधार था? ये सारे क्वेश्चन हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत ही एम्बेरेसिंग है। अब इस स्टेज के ऊपर सीपी को हटाना जो है वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने का एक भाग है कि इसमें जो आगे आने वाले जो फैक्ट जो सामने आने वाले हैं उसमें कौन कौन लिपटेगा, या जो गृह मंत्री के ऊपर या मुख्यमंत्री के ऊपर जो क्वेश्चन उठाए जा रहे थे उनको सिर्फ एक कुछ समय तक शांत करने के लिए पुलिस कमिश्नर का तबादला किया गया। उनका रोल चाहे कुछ भी हो, चाहे वो लैक्सिटी हो सुपरविजन की, चाहे वो उनका आगे कुछ उसमें रोल निकल के आए, वो सब आने वाले समय की बातें हैं। ठीक है। लेकिन ये फैक्ट जरूर है कि बहुत दिनों तक सचिन वजे को बचाया गया, उसकी पूरी वकालत की गई और जब बाद में ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये उसी का काम है, ये जिलेटिन प्लांट करने से लेके तो मनसुख हिरेन की डेथ में भी उसका हिस्सा, उसका हाथ हो सकता है। ये सारी चीजें सामने आने के बाद फिर उसके बाद सरकार कुछ एक्शन में आई। पहले उसको ट्रांसफर किया गया, जांच से क्राइम ब्रांच से बाहर लाया गया, उसके बाद में फिर पुलिस कमिश्नर की ट्रांसफर की गई। ये सारी चीजें जो हैं मैं इसको ऐसा देखता हूँ एज ए प्रोफेशनल ऑफिसर। अब जैन साहब, मुंबई पुलिस के एक बड़े अधिकारी रहने के नाते मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। बार बार ये कहा जा रहा है कि सचिन वाजे बहुत ही छोटा सा अधिकारी था, तो इतना छोटा सा अधिकारी, उसका मर्सिडीज में घूमना ये किसी को नहीं चुभता क्या पूरी व्यवस्था में? उस मर्सिडीज का पार्क हो जाना मुंबई पुलिस के मुख्यालय में वो किसी को नहीं दिखाई देता पूरी व्यवस्था में? उसके अंदर पैसे होना एक अलग विषय है, लेकिन नोट गिनने की मशीन रखा होना। अभी तिवारी जी कह रहे थे कि वो इंटेलिजेंस वाले होते हैं, वो तो नंबर प्लेट बदलते हैं, क्या नोट गिनने की मशीनें भी लेके चलते हैं वो? जैन साहब देखिए, ये जो गाड़ी थी, जो मर्सिडीज मिली है, वो पुलिस आयुक्तालय के बाहर जो क्रॉफर्ड मार्केट है उसका पार्किंग लॉट है, वहां से मिली जी। जो गाड़ी एनआईए ने सीज की इनोवा, व्हाइट इनोवा, वो पुलिस मुख्यालय के अंदर से सीज की गई जी। तो इससे ये कहना सही नहीं है कि ये गाड़ी पुलिस मुख्यालय के अंदर थी, लेकिन ये जरूर है कि ये गाड़ी सचिन वजे यूज करता था, ये बहुत सारे अधिकारियों को मालूम होगा। सचिन वजे का अगर आप पुराना इतिहास निकाल के देखें तो वो एक्सटॉर्शनिस्ट भी था, उसके खिलाफ एक्सटॉर्शन का केस दाखिल है, उसने बिजनेस भी किए, उसमें बहुत सारे शिवसेना के जो लीडर्स हैं उनके साथ में भी वो शायद उसके जॉइंट बिजनेसेस, ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, तो इसलिए उसके बाद बैठे होंगे ये भी लोगों ने प्रिज्यूम किया। लेकिन ये गाड़ी भी उसकी खुद की नहीं थी, ये गाड़ी जो थी एक भवसार नाम के व्यक्ति हैं धुलिया से, उनकी गाड़ी है जिनका संबंध अनिल गोटे के साथ और एनसीपी के साथ में बताया जाता है। इसलिए ये गुत्थी कहाँ जाके निकलेगी, इसमें कौन कौन से पॉलिटिकल फंक्शनरीज सामने आएंगे, चाहे वो शिवसेना के हों, चाहे वो एनसीपी के हों, चाहे वो किसी और दल के हों, ये चीजें अभी जांच का विषय है। मुझे लगता है कि 2-4 दिन में ये सारी कहानी का जो थोड़ा थोड़ा सूत्र है वो आगे बढ़ता हुआ आपको दिखेगा और मालूम पड़ेगा कि इसके पीछे है कौन। ठीक है। सचिन वजे के लेवल का अधिकारी इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम नहीं दे सकता, इसके बारे में मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है। उसके पीछे अधिकारी और सरकार बिल्कुल भक्कम तरीके से खड़े हैं, इसलिए उसकी हिम्मत हुई ये काम करने की। अब बताइए तिवारी जी, कल फडणवीस जो आरोप लगा रहे थे कि उद्धव ठाकरे मुझसे रिक्वेस्ट करते थे सचिन वाजे को वापस रखवा दो, वो इसीलिए करते थे कि शिवसेना के नेताओं के साथ बिजनेस है, जैसा जैन साहब बता रहे?
नहीं, ये उनके आरोप है, लेकिन मैं जैन साहब को सीरियसली लूंगा क्योंकि वो वफादार उपकरणों से जुड़े जाते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी है कि ये सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये सब बातें आएगी। मैं चाहता हूँ कि सचिन वाजे का जो कुछ भी रोल है वो भी बाहर आ जाएगा और मुंबई पुलिस का। लेकिन पीके जैन मुझसे एक बात बोले, क्या एक एपीआई लेवल के अफसर के गुनाह के लिए सारे पुलिस वालों को मुंह काला कर लेना चाहिए? जैसा देवेंद्र फडणवीस साहब कहते हैं, क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक एपीआई को फिरौती वसूल करने के लिए, वो भी मुकेश अंबानी की फिरौती वसूल करने के लिए लगाएंगे? आप क्या बात कर रहे हो? आप जैन साहब, आपको तो बहुत आदर होता है, आपने नजदीक से देखा इन लोगों को, बीजेपी वालों को, आपको भी मालूम है। अरे ये लोग महाराष्ट्र में जिस दिन से सरकार बनी है और मुख्यमंत्री उद्धव जी बने हैं तब से ये चाहते हैं। लेकिन तिवारी जी अगर आपकी सरकार गिराने के लिए लगाना ही होगा तो अपना आदमी लगाएंगे कि आप ही का आदमी लगा देंगे अंदर से? ये आदमी तो आप ही का है, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। और जैन साहब ने तो ये कहीं नहीं कहा कि मुख्यमंत्री के लिए फिरौती वसूलने का काम कर रहा था सचिन वाजे। कहाँ कहा उन्होंने? ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा और कल कहा और सुबह दिल्ली पहुंच गए और इतनी घाई है उनको, वो महाराष्ट्र में चले गए विपक्ष में जाने से। वो तो बोलते थे मैं फिर आऊंगा, अब वो आए नहीं, उनका कुछ जमा नहीं, तो मैं क्या करूं? वो चले गए अभी अमित शाह के पास, सरकार गिरा दो बोलते। अरे एक एपीआई के भ्रष्ट व्यवहार से कहीं सरकार थोड़ी गिरती। मेरा सवाल ये है, प्रॉब्लम हो गया। मैं बार बार आपसे ये बात पूछ रहा हूं तिवारी जी, और बार बार आप ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला बहुत छोटा है, और फिर जब मैं पूछता हूं वाकई छोटा तो आप कहते हैं नहीं इतना छोटा नहीं है। तो या तो एक तरफ हो जाइए कि मामला छोटा है, या फिर इस तरफ रहिए कि नहीं मामला छोटा नहीं है। अगर छोटा था तो आपने कमिश्नर को क्यों हटाया, और गृह मंत्री के ऊपर आवाज क्यों आ रही है? बृजमोहन जी बताइए। रोहित जी, गृह मंत्री पे किसी भी प्रकार की आंच नहीं आ रही है। गृह मंत्री जी ने सक्षमता के साथ जो काम करना चाहिए वो किया है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बड़ा दोहरा चेहरा है। एक तरफ जब एक मनसुख भाई की मृत्यु हो जाती है, ये उसकी बात को लेकर लगातार परेशान और चिंतित है, जो हम लोग भी हैं। किसी की भी मृत्यु अगर होती है, कोई सुसाइड करता है, किसी की हत्या होती है, तो उसके प्रति हम लोग भी संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन वहीं एक सात बार चुनाव हुआ आदिवासी सांसद अपनी आत्महत्या कर लेता है मुंबई में, 16 पेज का डेथ कमिटमेंट लेटर दे रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि मैंने 2 बार भारत सरकार के गृह मंत्री को, 2 बार भारत के प्रधानमंत्री जी को अपनी व्यथा बताई है, और मुझे लगता है कि मेरे को आत्महत्या करना पड़ेगी। और अल्टीमेटली वो आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी पत्नी और उनका बेटा लगातार कह रहे हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आज तक उनके पक्ष में 1-2 लाइन का बयान नहीं दिया। ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दूसरी बात, जो सीडीआर का मामला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें निष्ठा के कानून का उल्लंघन किया देवेंद्र फडणवीस साहब ने। इस पे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना सर। देश को बताना चाहिए कार्रवाई किसने करनी है? सीडीआर की जानकारी उनको कहां से मिलेगी? बृजमोहन जी, सरकार आपकी है, चाहिए सरकार आपकी है, आंच आपकी सरकार तक आ रही है। आप खुद आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार को डिस्टेबल करने के लिए किया जा रहा है, तो जांच भी तो आप ही को करनी है ना। देवेंद्र फडणवीस जी से पूछ रहा हूँ, वो बताएं देश को कि सीडीआर उनको कहां से मिला। सीडीआर टोटल 8 एजेंसियों के अलावा 9वीं एजेंसी को सीडीआर नहीं मिल सकता। एसीपी, डीसीपी, सीआईडी, मैं आपका सवाल एज इट इज राम कदम जी से अभी पूछ देता हूँ। आप सदन में भी पूछ रहे हैं उनसे लगातार, लेकिन उसके पहले जैन साहब कुछ कह रहे हैं। बताना चाहिए श्रीवास्तव जी, जैन साहब कुछ कह रहे हैं आपसे। कहां से मिला? जैन साहब कुछ कह रहे हैं, बोले पीके जैन साहब। श्रीवास्तव जी, 2-3 चीजों का मैं आपको जवाब दे दूं कि डेलकर का मामला मुंबई में हुआ था, उसमें ऑफेंस दाखिल करने का काम मुंबई पुलिस का था। आप भाजपा को उसके लिए दोष दे रहे हैं। वो 15 दिन के बाद में किया, 15 दिन के बाद में किया। जैन साहब, मैंने ऑफेंस की बात नहीं की। मैंने कहा है कि बीजेपी के किसी एक नेता ने आज तक स्टेटमेंट जारी नहीं किया कि हाँ इस पे जांच होना चाहिए और उनकी मृत्यु के ऊपर हमको अफसोस है। मैं ये कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकली उनको सूट नहीं करता, इसलिए नहीं करेंगे। ये पॉलिटिकली उनको सूट नहीं करता, वो ठीक है। बीजेपी का और दूसरी बात ये कि सीडीआर जो है,
इनके दो सीडीआर जो है श्रीवास्तव जी, सीडीआर जो है देश में 50 एजेंसीज हैं जो सोर्स कर सकती हैं। 8 एजेंसी नहीं है, 50 है, 52 के करीब है। जन साहब बोल रहा हूं मैं, नहीं जन साहब ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूं। डॉट का यूएसएल का जो एग्रीमेंट है उसका सेक्शन 4110 आप पढ़ लीजिए, उसके अंदर क्लियर कट है कि एसीपी, डीसीपी, सीआईडी, सीबीआई, एनआईए, सेबी, आईटीडी और एटीएस में भी एसपी रैंक या उसके ऊपर का अधिकारी ही निकाल सकता है, और उसका भी प्रोसीजर इन्वॉल्व है कि अगर वो निकालेगा उसे मेंटेन करेगा, डीएम को देगा। बावन एजेंसी कह रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल यह है कि आप गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं कि सीडीआर कहां से आई, बजाय इसको पूछने के भाई आपके मुंबई पुलिस कमिश्नर की नाक के नीचे, गृह मंत्री की नाक के नीचे कोई करता रहा, ये सब आपको पता नहीं लगा? और देवेंद्र फडणवीस सीडीआर निकाल रहा है, ये तक आपको नहीं पता लगा सर? ये भी आपके लिए शर्मनाक है। मैं कह रहा हूं आर्टिकल उनके पास था ही नहीं, उन्होंने झूठ बोला है सर। अगर उन्होंने सच बोला है तो विधानसभा के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर को जो बातें नहीं पता वो एक्स चीफ मिनिस्टर को पता है, तो ये किसके लिए शर्मिंदगी का सबब है? रोहित जी, विधानसभा में की गई कार्रवाई पे चूंकि कानूनन कार्रवाई नहीं हो कर सकती, सकते हैं ना आप विधानसभा के विशेषाधिकार के तहत तो कार्रवाई की मांग कर सकते हैं ना, कर लीजिए, आपका अधिकार है अंदर। राम कदम जवाब दीजिए इस बात पर उनको। आपको भी कानून नहीं मालूम, हद कर रहे हैं राम कदम जवाब दीजिए। और विधानसभा में कार्रवाई नहीं होती, बाहर बयान दे वो। विधानसभा में सवाल तो उठा सकते हैं ना सर आप, स्पीकर के पास ये मामला तो ले जा सकते हैं ना, आप शिकायत तो कर ही सकते हैं उनकी। किसने रोका उनको? क्रिमिनल केस बाहर ही रजिस्टर्ड होगा। वो तो अभी गोपीचंद जासूस बने, फडणवीस साहब राम कदम जमसान बने हुए हैं। अरे सर, आप सीएम बने हुए हैं, आपको सीएम होते जो नहीं पता, उनको एक्स सीएम होते हुए पता, ये किसके लिए शर्मिंदगी का सबब है? यही तो मैं कह रहा हूं। तो ये किसके लिए शर्मनाक है? जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि सचिन वाजे के साथ चल के आरोप पूरा क्राइम कर रहा था। राम कदम जवाब दीजिए आखिरी फटाफट। राम कदम, फिर किशोर जी मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास भी जाना है, बोलिए राम कदम। रोहित जी, यहाँ पर ये खुदकुशी की बात कर रहे हैं। इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र में 2 से अधिक किसानों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का नाम लिख करके बाकायदा चिट्ठी में नाम लिखा है कि वे खुदकुशी उद्धव ठाकरे जी के कारण कर रहे हैं। क्या किया तुम्हारी सरकार ने? यहाँ पर परिवहन के मंत्री है अनिल परब, उनके नाम पर परिवहन के एक कर्मचारी ने अनिल परब का नाम, मंत्री का नाम लिख करके खुदकुशी की। क्या किया आपने? इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की दोगली बातें न करिए, पहला बिंदु। और दूसरा बिंदु आपको बता दूं, ये पूरी चर्चा में चिंता किस बात की हो रही है? अब हमारी बारी है। सर मोदी साहब का भी नाम करके खुदकुशी कर रहे हैं ना। अब हमारी बारी है बोलने की, सत्य। अब हमारी बारी है सत्य सुनने की, आपकी बारी आने का जवाब देना। नाम पर आत्महत्या कर रहे हैं, इस तरह से बीच में बोल करके सत्य को दबाया नहीं जाता। दूसरा बिंदु, यहाँ पर चिंता 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की। शिवसेना नेता और राष्ट्रवादी के नेता चिंता इस बात की कर रहे हैं, जो सत्य बाहर आया, इतना बड़ा मामला देवेंद्र जी ने उजागर किया, इस बात की चिंता नहीं हो रही है। यहाँ पर चिंता ये हो रही है कि इतना बड़ा मामला जो महाराष्ट्र सरकार लीपापोती करके रफा दफा करना चाहती थी, वह मामला देवेंद्र जी के कारण देश के सामने आया, इस बात की और अधिक चिंता कर रहे हैं। चलिए सर, समय समाप्त हो गया। देवेंद्र फडणवीस इस मामले को लेकर पीएम से, गृह मंत्री अमित शाह से और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करीब 1 घंटे की मुलाकात कर चुके हैं। ये दिल्ली का डेवलपमेंट है, महाराष्ट्र की राजनीति से इतर, यानी कि राजनीति में भी सुगबुगाहट है। जांच के गलियारों में, एजेंसी के गलियारों में तो लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आखिरी पड़ाव पर जो सवाल हमने आज आपसे पूछा, आपने क्या जवाब दिया? तो आज हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या सचिन वाजे का मामला उद्धव सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहा है? आपने जो जवाब हमें दिए, 88% लोगों को लगता है हां, जबकि 12% लोगों को ऐसा नहीं लगता। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोलोगा, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।